हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो राजस्थान में प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताई गई है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं काजरी की। देखिए फ्रेंड्स, काजरी का पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे बोला जाता है काजरी। अब बात करें फ्रेंड्स कि काजरी की स्थापना जो हुई वो कहाँ पे हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, काजरी की स्थापना हुई कहाँ पर, जोधपुर में। चलिए अब बात करते हैं काजरी के बारे में, कुछ विशेष चर्चा कर लेते हैं काजरी के बारे में। तो देखिए, काजरी की स्थापना हुई 1959 में। ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में काजरी के 5 उपकेंद्र हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, 5 उपकेंद्र कहाँ कहाँ हैं। तो बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख, इन 5 क्षेत्रों में काजरी के 5 उप प्रमुख जो उपकेंद्र हैं वो स्थापित किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, काजरी का मुख्य कार्य क्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। काम क्या करता है। तो फ्रेंड्स, काजरी का मुख्य कार्य है राजस्थान में शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास करना, मरुस्थलीकरण की रोकथाम करना, अनेक प्रकार के शोध कार्य करना और उनसे संबंधित अध्ययन करना ही इसका मुख्य क्या है, कार्य है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स आफरी के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, आफरी का पूरा नाम है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। इसकी बात करें इसकी स्थापना कहाँ की गई। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई कहाँ पे, जोधपुर में। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी कि आफरी की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई। तो देखिए, इसकी स्थापना की गई भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। जबकि अगर बात करें हम काजरी की, भी काजरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो काजरी की स्थापना की गई थी ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से। और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी कि आफरी की स्थापना की गई है, वो की गई है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा। इसकी स्थापना जो की गई वो की गई 30 जून 1987 में। इसकी स्थापना की गई जोधपुर में। और 1988 में इसका नाम जो किया गया चेंज, वो किया गया, उसका नाम चेंज किया गया सन 1988 में, आफरी नाम रखा गया। इसका मुख्य कार्य बात करें, इसका मुख्य कार्य क्या क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वानिकी संबंधी अनुसंधान से संबंधित कार्य करना। बात करें भाई इसका जो एरिया है जहाँ पे वो कार्य करता है, वो कहाँ कहाँ पे इसका क्राइटेरिया आता है। तो इसका क्षेत्र आता है राजस्थान, गुजरात, दादर व नगर हवेली और दमन व दीव, इन क्षेत्रों में ये कार्य करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई सेवर भरतपुर में। इसकी स्थापना की गई 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई 20 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स याद रखिएगा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो भरतपुर में की गई है, वो भरतपुर में कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई 20 अक्टूबर 1993 में। बात करें कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, फरवरी 2009 में इसका नाम बदल करके जो किया गया वो किया गया है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निर्देशालय, इसका नाम कर दिया गया है। किसका, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का। तो इस तरह से राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का जो नाम चेंज किया गया वो किया गया फरवरी 2009 में, और नाम चेंज किया गया राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निर्देशालय। चलिए अगला अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, तो वो है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की गई वो स्थापना की गई फ्रेंड्स कहाँ पे, तजीबी। और तजीबी कहाँ पड़ती है, अजमेर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई, किसकी, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की। कहाँ पर, तजीबी, अजमेर में। चलिए अगला आता है फ्रेंड्स केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी यानी कि बागवानी के क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र जो है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है। तो केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी यानी कि बागवानी के क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है बिछवाल, बीकानेर में, और इसकी स्थापना की गई है 1993 में। चलिए अगला है खजूर अनुसंधान केंद्र। और खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है कहाँ पे, बीकानेर में, और स्थापना कब की गई, 1978 में। चलिए अगला है बेर अनुसंधान केंद्र। और बेर अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी कहाँ पे की गई है फ्रेंड्स, बीकानेर में की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई जोहड़वीड़, बीकानेर में। इसकी स्थापना जो की गई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसने एक परियोजना चलाई जिसका नाम था उष्ट परियोजना। और उष्ट परियोजना निर्देशालय की स्थापना जो की गई वो की गई 5 जुलाई 1984 को बीकानेर में स्थापित की गई थी, जिसे 20 सितंबर 1995 को क्रमोन्नत कर इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है, इसका नाम कर दिया गया।
तो बस कुल मिलाकर के फिलहाल आपको यही याद रखना है कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, तो वो की गई जोड़बीड़ बीकानेर में। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई जोड़बीड़ बीकानेर में, इसकी भी स्थापना की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है वो है फ्रेंड्स कहाँ पे, हिसार हरियाणा में है। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है यानी हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, हिसार हरियाणा में है। लेकिन इसका एक परिसर जो है वो जोड़बीड़ बीकानेर में स्थापित किया गया है। 1989 में बीकानेर में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान के इस उप परिसर की क्या की गई है, स्थापना की गई है। इसका मेन देखा जाए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का भारत में, तो वो है कहाँ पे, हिसार हरियाणा में। लेकिन इसकी उप शाखा भी अपने यहाँ राजस्थान में खोल रखी है, कहाँ पर, जोड़बीड़ बीकानेर में। चलिए अगला आता है कपास सुधार परियोजना केंद्र जो है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो कपास सुधार परियोजना की स्थापना जो की गई है वो की गई कहाँ पे, गंगानगर में। चलिए अगला आता है केंद्रीय कृषि फार्म, और केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना की गई सूरतगढ़ गंगानगर में। 15 अगस्त 1956 में रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। कौन सा, सूरतगढ़ गंगानगर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, और पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई कहाँ पे, अविका नगर टोंक में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई वल्लभ नगर उदयपुर में। और यह जो संस्था है किसके द्वारा संचालित है, तो यह है राजूवास बीकानेर के द्वारा। तो राजूवास बीकानेर के द्वारा इस संस्था को संचालित किया जाता है, जिसका नाम है भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो वो है वल्लभ नगर उदयपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो की गई है वो की गई है अविका नगर टोंक में। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो की गई वो की गई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई सन 1962 में। तो इस तरह से केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान परिषद की स्थापना जो की गई, या केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, वो की गई फ्रेंड्स 1962 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई है, अविका नगर टोंक में। चलिए अगला है मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई कहाँ पे, उदयपुर में। और स्थापना की गई 1958 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी बहुत ही जल्द आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका अगला क्वेश्चन है बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है, बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है मंडोर जोधपुर में। फ्रेंड्स याद रखिएगा, बाड़मेर में भी बाजरा अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा हुई है, लेकिन अभी तक ये नहीं खुला है, कहाँ पे, बाड़मेर में। तो फ्रेंड्स फिलहाल आप यही याद रखिएगा कि बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो वो की गई है मंडोर जोधपुर में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी बहुत ही जल्द आएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।